वेलकम दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी और उसके मायके वाले झूठा 498 का केस दर्ज करवा देते हैं, एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तो उस सिचुएशन में पति को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, यानी कि पति को वो कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे पत्नी और पुलिस वाले पति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। उस 498 की कंप्लेंट से, उस एफआईआर से पति का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। वो एफआईआर रद्द भी हो सकती है, वो पूरी तरह से वो केस बंद भी हो सकता है। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया एक एडवोकेट होने के नाते इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो कहीं से भी ये वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है पति के पक्ष में। इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पतियों को भी ये वीडियो काम आ सके। और मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ। आप अपने नंबर कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो कोई भी उसके ऊपर फ्रॉड कॉल, चीटिंग वगैरह आपके साथ में कर सकता है। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं एक वकील होने के नाते मैं वो टिप्स बता देता हूं जो अगर पत्नी 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, तो पति को कौन कौन सी टिप्स फॉलो जरूर करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला तो पति को ये करना चाहिए कि उस एफआईआर की कॉपी पुलिस से ले लेनी चाहिए और साथ में एक आरटीआई डाल के और उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल लेनी चाहिए। अब उस एफआईआर को बारीकी से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उसमें कौन कौन से फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं। अब अगर वो एलिगेशन लगाए गए हैं तो उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि ये पॉइंट फॉल्ट आ रहे हैं। अब अगर पति के पास में उसके एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, तो वो एविडेंस लाके पुलिस को बताने चाहिए कि ये पूरी पूरी जो भी बातें लिखाई गई ये पूरी पूरी झूठी है। अब यहाँ पे अगर पुलिस नहीं मानती है, पति की बात नहीं मानती है, तो फिर पति को क्या करना चाहिए? पति को ये करना चाहिए कि एक कंप्लेंट लिखनी चाहिए। उस कंप्लेंट में वो पूरी बातें मेंशन करनी चाहिए कि ये जो भी बातें लिखाई गई ये सारी की सारी झूठी है और हमने पुलिस को भी सूचित किया, पुलिस भी इन फैक्ट को नहीं मान रही है। तो यहाँ पे वो पूरी बातें लिखाए और उसमें ये भी मेंशन करे कि हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, पुलिस के द्वारा यहाँ पे हमारी कोई सहायता वगैरह नहीं की जा रही है। सारी बातें उसमें मेंशन कर देनी चाहिए बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से। अब ये करके पति को अगला कदम ये उठाना चाहिए कि उस कंप्लेंट की कई कॉपियां कर लेनी चाहिए और एक एक कॉपी जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है उनके अंदर वो कॉपियां दे देनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से मतलब यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे पुलिस कमिश्नर को दे देनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री में दे देनी चाहिए, सीएम ऑफिस में दे देनी चाहिए, पीएम ऑफिस में दे देनी चाहिए, स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दे देनी चाहिए। ऐसे ही कई कॉपियां उन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी वहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस जरिए से आपको कंप्लेंट करनी है, इन सभी डिपार्टमेंट में आपको कंप्लेंट करनी है, यानी कि पति को कंप्लेंट करनी है। यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होगी। अब ये कंप्लेंट करने के एक हफ्ते के बाद में आरटीआई के माध्यम से जिन डिपार्टमेंट में वो कॉपी दिए हैं उन डिपार्टमेंट से जो प्रेजेंट स्टेटस है उस कंप्लेंट का वो जानना चाहिए। एक हफ्ते के बाद में आरटीआई डाल के यहाँ पे उसका प्रेजेंट स्टेटस का पता चल जाएगा। तो इन सभी शिकायतों से क्या होगा कि यहाँ पे फिर पुलिस के ऊपर दबाव पड़ जाएगा। पुलिस वाले क्या है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस मामले की, ये फॉल्स है। यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल होगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी और यहाँ पे वो एविडेंस जो पति पहले दे रहा था वो भी मांगे जाएंगे। यहाँ पे उन एविडेंस के आधार पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फॉल्स यहाँ पे पूरी तरह से मानी जा सकती है। यहाँ पे वो एफआईआर रद्द भी हो सकती है। यहाँ पे अगर ये एक्शन ले लेगा पति तो यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस भी दबाव में आ जाएगी, पूरी यहाँ पे जांच पड़ताल, जड़ से जांच पड़ताल होगी, जड़ से यहाँ पे, और वो एफआईआर रद्द तक हो सकती है। तो यहाँ पे ये कदम जरूर उठाना चाहिए। अब यहाँ पे अगला कदम पति ये भी उठा सकता है कि जो 41A का जो नोटिस आता है उसको भी यहाँ पे बारीकी से उसको जरूर पढ़ना चाहिए, बारीकी से उसको भी पढ़ना चाहिए। उसमें भी कई पॉइंट आए तो उनको भी नोट डाउन करके यहाँ पे वो एविडेंस पेश कर सकता है। अब पति ये भी कर सकता है कि अगर उस एफआईआर के अंदर डॉवरी की अगर
बढ़ा चढ़ा के मांग लिखी गई है कि इतना केस वगैरह इन्होंने हमसे मांगा है, इतना केस वगैरह इनके बारे में अगर वहाँ पे लिखा गया है, जो दहेज वगैरह के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे फिर एक कंप्लेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पति दे सकता है। यहाँ पे उसकी थ्योरी वगैरह लिख के कि ये इतने इतने केस के बारे में लिख रहा है, तो यहाँ पे वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर चलेगा, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी दे सकते हैं और आरटीआई के माध्यम से इसको प्रेजेंट स्टेटस भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स से भी पत्नी की अकल ठिकाने आ जाएगी, उनके मायके वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी, कितना केस कहाँ से आया जो आप इनको दे दिए। तो यहाँ पे ये बातें भी आपके समझ में आ गई होगी, इस तरीके से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो जो एविडेंस है, पहली बात तो इनसे मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, यानी कि पति को इन बातों से, इन एक्शन से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो वो 482 सीआरपीसी के तहत क्वासिंग के लिए उस एफआईआर के बेस के आधार के ऊपर ही हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वासिंग करवा सकता है। यहाँ पे वो एफआईआर रद्द की जा सकती है। अगर वो फॉल्स एफआईआर है और पति के पास में प्रॉपर एविडेंस है तो बिल्कुल वो एफआईआर रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि एक अगर झूठी एफआईआर पत्नी और उसके मायके वाले पति के खिलाफ दर्ज करवाते हैं 498 की, तो किस तरीके से पति को कदम उठाना चाहिए जिससे यहाँ पे पत्नी और जो पुलिस वाले हैं उनकी अकल यहाँ पे ठिकाने आ जाएगी, वो हरासमेंट नहीं करेंगे। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पतियों को भी यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो आगे मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।